चलिए आज़ाद करते हैं। पाठ और लेखक के नाम याद करने की ट्रिक। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल पे तेरे नाम क्लासेस में। आज का डिमांड जो आज का है, हिंदी का चैप्टर का जो नाम है वो बताइए। लेखक के नाम, पाठ के नाम याद करवाइए सर, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सर गद्य खंड का याद है। गद्य खंड में आज हिंदी में कितना है? 12 गो है और 12 का हम लर्न करवाते हैं, याद करवाते हैं। ठीक है, इससे बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसी से रहता है। ठीक है, पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब याद कैसे रखेंगे? श्रम विभाजन है, ठीक है, श्रम विभाजन को है और लेखक का नाम हमें याद करना है। और क्या है ये? जन्म विद्या। इनमें कौन सा है? ये पाठ का है, कहानी का है, निबंध का है, क्या है इसके बाद जानना है। ठीक है, प्रथम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है मजदूरी करना, श्रम मतलब होता है मजदूरी करना। और निबंध है तो निबंध कैसे रहेगा? श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब बताइए कि श्रम कौन करेगा? जी, जो भीम के तरह रहेगा, जो भीम के तरह शरीर रहेगा वही ना काम कर सकता है। अब बताइए, जिसका शरीर भीम के तरह नहीं रहेगा वो क्या है? श्रम विभाजन करेगा, काम करेगा। अब बताइए कि जो श्रम विभाजन करेगा, अब विभाजन कौन करता है? तो विभाजन मतलब होता है बंटवारा करना। और हम लोग बंटवारा करते हैं ना, तो उसमें क्या है? बंटवारा करते हैं तो निबंध को क्या करते हैं? निबंध हम छोटा सा लिखते हैं। बांटना मतलब छोटे पार्ट में बांटते हैं, छोटा सा भाग में। अब बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं? बताइए, श्रम विभाजन क्या है? मजदूर जो भीम के तरह रहेगा मोटा, वही ना काम कर सकता है। भीम के तरह लगिएगा तब काम कीजिएगा। ठीक है, तब भीम राम अम्बेडकर। अब चलिए, विष के दांत। अब क्या है? विष के दांत कहानी, नलिन विलोचन शर्मा। अब नलिन विलोचन शर्मा को आप कैसे याद कीजिएगा? वो आप लोग बताइए। ये तो रटने वाली बात हो गया ना, कि रटते नहीं, डायरेक्ट माइंड में ठोकेंगे। भारत में हम क्यों सीखे भाषण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरिक लिपि निबंध है, बहादुर कहानी है। तो ये क्या है? इसको याद करवाना। अब बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में याद हुआ कि नहीं? लेखक कौन है बताइए? तो श्रम कौन करता है? जो भीम के तरह रहता है, भीम के तरह रहते हैं, काम की तरह काम करते हैं। और क्या है? बंटवारा कौन करते हैं? जो भीम के तरह रहते हैं, निबंध। निबंध क्या होता है? छोटे टुकड़ों में किसी टॉपिक को क्या है लिखना, निबंध कहलाता है। काम के बंटवारे को करने में क्या है? श्रम विभाजन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तेरे नाम क्लासेस का। निबंध काम होता है, क्या है? निबंध काम कर रहे हैं तो निबंध हो। अब दूसरा है, क्या है? विष के दांत। अब विष के दांत, विष कहाँ? विष के दांत क्या है? कहाँ बहता है? तो नलीन में क्या है? नली है, नलिये में बहता है। अब उसको आप पी के देखिए तो क्या है? आप बीमार ही पड़ जाइएगा। तो विष का दांत क्या है? कहानी। तो नलीन, नलीन में नली लिखा हुआ है तो क्या है? नली को हम नलीन को कहने का मतलब, देखिए इसमें नलीन है ना, नली, नली में क्या है? गंदे न बहता है, उसको आप पीजिएगा तो क्या है? बीमार है ना पड़िएगा। अब बताइए कि विष के दांत क्या है? कहानी है, नलिन विलोचन। अब कहानी कैसे याद रखेंगे? तो विष के दांत के बारे में हम कहानी का बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए कहानी कैसे याद करें? विष के दांत में नलिन विलोचन शर्मा। अब बताइए कि ये चीज़ क्या है? एक कहानी है। लोग एक दूसरे के कहानी सुनाते रहते हैं कि विलोचन शर्मा ये थे वो थे, किसी के बारे में हम लोग कहानी सुनते हैं ना, तो यही विष के। अब चलिए 3 में है, तीसरा में क्या देखना है? भारत में हम क्या सीखे। भारत में क्या सीखे? तो मैक्स मुलर। तो हम लोग क्या है? मैक्सिमम लोग सीखने के लिए भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? मैक्स मुलर। भारत में हम क्या सीखें? तो भाषण, क्योंकि मैक मुलर विदेशों से लोग यहाँ भाषण सीखने आते थे। क्या है? विदेशों से यहाँ भाषण सुनने आते थे।
अब चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है और इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या है अब बताइए। अब चलिए 4 नंबर में क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब नाखून में देखिए क्या है कि नाखून हजारों साल पहले बढ़ता था और हजारों साल बाद भी नाखून बढ़ेगा। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून का लेखक कैसे याद रखेंगे कि हजारों साल पहले नाखून बढ़ता था और हजारों साल नाखून क्या हजारों साल बाद भी नाखून बढ़ेगा। अब बताइए कि इसमें कितना अच्छे से बता रहे हैं। चलिए अब देखिए 5 नंबर, नागरिक लिपि निबंध और क्या है लेखक गुणाकर मूल्य। अब इसमें आप बताइए कि नागरिक लिपि निबंध जो है इसका लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। अब बताइए, आप खुद बताइएगा कि क्या है, नगर से कई गुना अच्छा, कहने का मतलब गांव से नगर कई गुना अच्छा होता है। क्या है, गुणाकर मूल्य। गांव से कई गुना नागरिक लिपि अच्छा होता है। गुणाकार क्या है, मूल्य लाइटर है, क्योंकि लिख रहे हैं गांव से अच्छा होता है ये नागरिक। समझ रहे हो, गुना अच्छा होगा, 30 गुना अच्छा होगा। गांव से 35 गुना अच्छा है शहर नगर। समझ रहे हैं, गांव के क्या है तो ये चीज़। अब चलिए हम लोग 6 में, बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। और ये कहानी है, कैसे याद रखेंगे। अब चलिए बता रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए 1 मिनट में। अब देखिए बहादुर 6 में, बहादुर आप हैं तो हम लोग क्या कहता है कि ये बहादुर है, ये लड़का बहादुर है तो क्या है, जिंदगी भर ये अमर रहेगा। अमरकांत यहाँ से कितना अच्छा से कि बहादुर क्या है, उसका एक कहानी बन जाता है। जो बहादुर है उनका क्या होता है, एक कहानी बन जाता है और वो जिंदगी भर हम लोग बोलते हैं कि वो बहादुर है, बहुत क्या है, अमर रहेगा, जिंदगी भर अमर रहेगा, अमरकांत हो जाएगा। अब बताइए, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा और ये निबंध है। हम लोग का आद कैसे रखेंगे बताइए। ये परंपरा रामे जी के समय से, अब ये याद रखिए कैसे, परंपरा क्या है, राम जी का क्या है, परंपरा राम जी का ही अथी से आ रहा है, परंपरा रामविलास पासवान। अब बताइए कि 12 साल के बाद हम लोग क्या है समझने लगते हैं, छोट नहीं रहते हैं पहले, लेकिन 12 साल से हम लोग निबंध को समझने लग, क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत समझते हैं तो यही निबंध है, निबंध हो जाएगा। ठीक है, ये पूजा करना है, वो पूजा करना है, ये रामविलास शर्मा, समझ रहे हैं, रामविलास शर्मा परंपरा में है। अब ये हम कैसे आगे, अब चलिए, जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार पंडित बिरजू महाराज। एक बार में क्या है, एक बार में जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत। इसमें कितना जीत है, 2 बार जीत गए हैं तो महाराजा, क्या है, महाराजा पंडित बिरजू महाराज। इसमें जीत कितना है, 2 बार है, वो क्या है, जीत में। अब चलिए, अब क्या है, आव्यनेव ललित रचना अशोक वाजपेयी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे वो बताइए कि आव्यनेव ललित रचना अशोक वाजपेयी। अब क्या है, इसको देखिए कैसे है, बता रहे हैं। ठीक है, यह से अभिनव और यह से अशोक वाजपेयी, यह से अभिनव और ये क्या वाजपेयी कि 41 साल के होंगे। इनका नाम में से पता चल रहा है अशोक वाजपेयी, तो पहले तो समझ जाए कि ये ललित कला से है। ठीक है, 41 में ली है, लीत तो क्या है, अब क्या करेंगे हम, मछली कहानी विनोद कुमार सूल। अब ये चीज़ बताइए, क्या है 10 का मछली, विनोद कुमार शुक्ल राइटर, कैसे याद रखें, मछली बिना पैसा के देगा क्या, इसमें शुक्ल में शुल्क है। ठीक है, तो ये राइटर हो गए, क्योंकि बिना पैसा का मछली देगा ही नहीं।
समझ रहे हैं, मछली कीन रहे हैं तो शुल्क तो देना आपको पड़ेगा। तो ये क्या है, एक कहानी। समझ रहे हैं। अब क्या है 11, नौबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्र। अब बताइए कि इसका, अब इसमें देखिए, नौबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्र, यदीन चंद्र मिश्र, अदी चंद्र मिश्र। अब देखिए, खाना आप खाने जाते हैं ना, तो खाना में हमेशा क्या रहता है, खाना में देखते होंगे कि खाना जहाँ लोग खाते हैं वहाँ मिश्री हमेशा रखा हुआ रहता है। मिश्रित क्या है, खाना जब खाइएगा तो मिश्रित भोजन मिलता है, आप मिश्री भी कह सकते हैं। खाना आप खाए हैं ना, तो क्या है, एक ही चीज़ मिलता है नहीं ना, खाना में क्या है, वहाँ मिश्रित मिलता है। अब बताइए, ढाबा पे खाते हैं और कहीं खाते हैं, मिश्री भी वहाँ पे क्या है, रखा रहता है। तो ये चीज़ क्या है, नौबत खाने में इबादत। क्योंकि मिश्री किस लिए रखा जाता है, क्योंकि आप खाइएगा तो मिश्री तो समझ रहे हैं, मिश्री तो खिलाएंगे क्योंकि उससे मुंह में बदबू नहीं देगा। समझ रहे हैं। अब इसके आगे क्या है, लास्ट देखिए 12 में क्या है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र। ये तो शिक्षा शास्त्र याद रखते हैं, शिक्षा से क्या है, शिक्षा शास्त्र, लेकिन संस्कृति महात्मा गांधी कैसे याद रखेंगे। अब इसको आप बताइए तो कि कैसे रखेंगे। अब चलिए, शिक्षा और संस्कृति कैसे, महात्मा गांधी नहीं रहते, शिक्षा और संस्कृति हम लोग को दे कर गए, क्या है बताइए, शिक्षा और संस्कृति कौन देकर गए हैं, महात्मा गांधी देकर गए हैं। अब जय हिंद, जय भारत।